और अब हमारा विदर्भ राज्य महाराष्ट्र में है। उससे पहले सबसे पहले तो उधर हमको मध्य प्रांत में डाला गया, फिर सेंट्रल प्रोविंस में यानी कि बॉम्बे राज्य में, फिर बाद में महाराष्ट्र में, और हमारा नागपुर जो राजधानी थी वो उपराजधानी बन गई। हमें हमारा नागपुर राजधानी का पूरा जो है पूरा वापस लाना है, वैभव वापस लाना है, और हमें हमारा विदर्भ चाहिए। दार आयोग, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग, तीनों ने भी बोला था कि विदर्भ राज्य होना चाहिए, जिसके हिसाब से आज तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, मगर हमारा विदर्भ अभी तक नहीं बना। फजल अली आयोग ने भी पूरा 16 राज्य का उन्होंने नक्शा बना कर दिया था, उसमें भी हमारा विदर्भ राज्य था। उन्होंने तब 1955-56 में उन्होंने 14 राज्य दिए, मगर हमारा जो राज्य था विदर्भ राज्य अभी तक नहीं दिया। तेलंगाना भी दिया गया, मगर हमारा विदर्भ राज्य अकेला बचा है जो फजल अली आयोग के नक्शे में था। मिला हुआ है 19% बैकलॉग है अभी का विदर्भ का रोजगार के अंदर। उसके बाद में जब विदर्भ राज्य बनेगा, नागपुर राजधानी बनेगी, तो नागपुर शहर में लगभग नागपुर शहर और उसके आसपास के एरिया में लगभग 3000 सरकारी निम्न सरकारी रोजगार की संधि आएगी, और इनडायरेक्ट जो रोजगार है वो लगभग 30,000 से 35,000 तक के जाएगा। तो इसमें विदर्भ के जो युवा है जो अभी पलायन करके पश्चिम महाराष्ट्र या अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं बिना, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की संधि नहीं है, तो उन सबका भला होगा और उन्हीं सबको रोजगार मिलेगा। इसके पहले भी कई आंदोलन किए गए, तो पब्लिक का क्या रिस्पांस मिलता है आपके आंदोलनों को? पब्लिक ने तो बहुत साथ दिया, पहले से भी बहुत साथ दिया। जब जामुनराव धोटे थे उन्होंने उनको भी साथ दिया, यानी कि सबको विदर्भ चाहिए था। 20 जनवरी 2010 को एक पूरा विदर्भ कंप्लीट टोटल बंद था, एक पांडवी भी शुरू नहीं थी, यानी कि इस पूरे जनता ने तो दिखाई दिया था कि हमें विदर्भ चाहिए। ये तो जन आंदोलन ही था ना 20 जनवरी 2010 का। उसके बाद भी हर वक्त सारी जनता ने दिया, मगर बहुत सारी यानी राजकारण जो है वो सब ऊपर वाले खेलते हैं। हमारा आंदोलन दबा दिया गया। पत्रकार लोगों ने भी कभी कभी हमारा आंदोलन भी नहीं दिखाया, जो कि 20-20 हज़ार लोग यहाँ पर हमारे आंदोलन में थे। गडकरी साहब के उसमें आंदोलन भी बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे। फडणवीस इनके आंदोलन में भी बहुत सारे लोग थे, मगर हमारा आंदोलन दबा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब ये जो लोकनायक बापूजी आने थे उन्होंने भी जब आवाज़ उठाई थी बहुत पहले, सबसे पहले उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी, उनका भी आवाज़ दबा दिया गया। उनको आसाम बिहार का उनको राज्यपाल करके उनका आवाज़ दबा दिया गया। ऐसा आवाज़ हमारे विदर्भ का दबा ही दिया जाता है। 28 सितंबर 1953 में जो नागपुर करार किया था उसमें उन्होंने सबको बोला था कि सबको 23% हिस्सा मिलेगा, मगर हर चीज़ में, मगर अभी तक हमको किसी भी चीज़ में हमारा 23% का हिस्सा नहीं मिला, ना मंत्रालय में, ना रोजगार में, ना किसी इसमें। हमारा सिंचन का भी 75,000 करोड़ रुपया पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने भगा के लेके गए उधर उन्होंने कृष्णा खोरे धरण पूर्ण किया, मगर हमारा गोसे खुर्द धरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आज तो महाराष्ट्र सरकार पर 5,20,500 करोड़ का जो कर्जा है, यानी कि हर जन्मे हुए बच्चे पर आज 50,000 का कर्जा है। तो ये हमारा विदर्भ क्या करेंगे, इनकी नीयत भी नहीं है। इसीलिए अब तो हम उब चुके हैं कि हमारा अधिकार, हमारा हक हमें चाहिए। स्वतंत्र विदर्भ राज्य है, हमारा हक है, अधिकार है, हमको ये मिलना ही चाहिए। हमारा विदर्भ राज्य बहुत पहले अनादिकाल से रामायण महाभारत से था, और अब हमारा विदर्भ राज्य महाराष्ट्र में है। उससे पहले सबसे पहले तो उधर हमको मध्य प्रांत में डाला गया, फिर सेंट्रल प्रोविंस में यानी कि बॉम्बे राज्य में, फिर बाद में महाराष्ट्र में, और हमारा नागपुर जो राजधानी थी वो उपराजधानी बन गई। हमें हमारा नागपुर राजधानी का पूरा जो है पूरा वापस लाना है, वैभव वापस लाना है, और हमें हमारा विदर्भ चाहिए। दार आयोग, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग, तीनों ने भी बोला था कि विदर्भ राज्य होना चाहिए, जिसके हिसाब से आज तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, मगर हमारा विदर्भ अभी तक नहीं बना।
फजल अली आयोग ने भी पूरा 16 राज्य का उन्होंने नक्शा बना कर दिया था, उसमें भी हमारा विदर्भ राज्य था। उन्होंने तब 1956 में उन्होंने 14 राज्य दिए, मगर हमारा जो राज्य था विदर्भ राज्य अभी तक नहीं दिया। तेलंगाना भी दिया गया, मगर हमारा विदर्भ राज्य अकेला बचा है जो फजल अली आयोग के नक्शे में था। वो आज हमें चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी विभाजन होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुआ, और उसी तमिलनाडु से अभी कोंगू नाडु अलग होने जा रहा है। हलचल शुरू हो गई है, हलचल पूरी। और हमारा विदर्भ राज्य तो हम सबसे पहले लाइन में हम खड़े थे, अभी तक हमारा क्यों नहीं मिला? इन सबों ने बोला था विदर्भ राज्य होना चाहिए सक्षम, और ये है, तो हमको अभी तक क्यों नहीं मिला? कहाँ पर ये राजकारण क्यों खेल रहे हैं? हमारा विदर्भ राज्य हमें चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। और इसके लिए हम विदर्भ चंडिका माता मंदिर के सामने कल से, क्रांति दिन से 15 अगस्त स्वतंत्र दिन तक हम बैठेंगे और कहीं नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा निर्धार है, ये हमारा प्रण है। जय विदर्भ। इसमें युवाओं का क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? अभी जैसे कि आप सबको पता है कि विदर्भ आंदोलन समिति सोशल मीडिया द्वारा ये आंदोलन का बहुत बड़े पैमाने पे पूरे विदर्भ में प्रचार कर रही है। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर युवा सक्रिय है, उस कारण हमारे बहुत ज़्यादा युवा पिछले महीने में हमसे जुड़े, जो कि अलग विदर्भ राज्य में विश्वास रखते हैं और उनको ये पता है कि विदर्भ राज्य के सिवा उनका भविष्य अंधेरे में, और पिछले 61 सालों में विदर्भ को कभी न्याय नहीं मिला, और स्वतंत्र विदर्भ राज्य के सिवा ये पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो हम लगभग कामयाब, हम बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब हुए हैं कि हम युवाओं तक पहुंच गए। युवाओं को हमने स्वतंत्र विदर्भ राज्य का महत्व बताया हुआ है और उनको हम स्वतंत्र विदर्भ राज्य के आंदोलन में लाने में कामयाब हुए हैं, और उसका परिणाम आपको कल आंदोलन में बहुत ज़्यादा भारी पैमाने पर युवा नजर आएंगे। वही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। जय विदर्भ। आप एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आप लोग विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का कौन सा ऐसा आंदोलन था जो एक हफ्ते से ज़्यादा चला हो? नहीं, अभी ठिया आंदोलन में विदर्भ आंदोलन समिति ने अभी पहली बार नागपुर में ठिया आंदोलन का आयोजन किया। नहीं तो हमारे आंदोलन बोलो तो एक दिन के तौर पर, क्योंकि अलग राज्य करने के लिए अभी तक जितने भी जो आंदोलन देखे गए वो महीनों बैठते हैं जी, और कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने जान भी दे दिया अपनी। लेकिन अभी हमने विदर्भ के खातिर ऐसा आंदोलन तकरीबन 2002 के बाद से दिखा नहीं। विदर्भ की जनता पहले तो हिंसा में विश्वास रखती नहीं, लेकिन अगर हमको मजबूर किया गया तो हाँ, भविष्य में निश्चित ऐसे बड़े आंदोलन होंगे और उग्र आंदोलन भी हो सकते हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार को नम्र विनंती कर रहे हैं कि वक्त पर ही हमारी मान ली जाए, अदरवाइज जो आने वाले गंभीर परिणाम रहेंगे, जो जनता का उद्रेक रहेगा, उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। बेरोजगार युवाओं को क्या बेनिफिट मिले अगर से नागपुर राजधानी बन गया तो? ऐसा है कि जो नागपुर करा था उसके हिसाब से 23% विदर्भ के युवाओं के लिए आरक्षित जो नौकरी में आरक्षण रहना चाहिए था, लेकिन उसके अगेंस्ट हमको अब तक खाली 4% ही आरक्षण मिला हुआ है। 19% बैकलॉग है अभी का विदर्भ का रोजगार के अंदर। उसके बाद में जब विदर्भ राज्य बनेगा, नागपुर राजधानी बनेगी, तो नागपुर शहर में लगभग, नागपुर शहर और उसके आसपास के एरिया में लगभग 3000 सरकारी, निम्न सरकारी रोजगार की संधि आएगी, और इनडायरेक्ट जो रोजगार है वो लगभग 30,000 से 35,000 तक के जाएगा। तो इसमें विदर्भ के जो युवा है जो अभी पलायन करके पश्चिम महाराष्ट्र या अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं बिना, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की संधि नहीं है, तो उन सबका भला होगा और उन्हीं सबको रोजगार मिले।